जय माँ कल आपसे का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में। मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर जी। आज का जो मेरा वीडियो है सीआरपीएफ के द्वारा एक बड़ी भर्ती निकाली गई है। सीआरपीएफ ट्रीटमेंट टेक्निकल की 9000 प्लस आप लोग की वैकेंसी है। इसके ऑनलाइन अप्लाई आप लोग के चल रहे हैं, जो कि 19 मई 2026 तक आप लोग के चलने वाले हैं। लास्ट डेट से पहले आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर लेंगे। आज का मेरा वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जी हाँ, आज मैं आप लोग को जानकारी देने वाला हूँ ड्राइवर में जो आप लोग फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेकर के बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान है। लाइसेंस को लेकर के बहुत ज़्यादा बच्चे परेशान है। सर लाइसेंस में क्या डालना, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखेंगे। तो सबसे पहले आप लोग को सीआरपीएफ ट्रेड्समैन टेक्निकल नोटिफिकेशन की जानकारी आप लोग को होनी चाहिए। जी हाँ, नोटिफिकेशन के बारे में आप लोग को पहले भी बताया गया। 19 मई 2026 तक आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा बड़ी भर्ती है यहाँ पे ड्राइवर के लिए, ओनली और ओनली मेल स्टूडेंट ही फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। स्टेट वाइज, ट्रेड वाइज, कैटेगरी वाइज आप लोग वैकेंसी है आपके स्टेट में, और जिस ट्रेड यानी कि ड्राइवर के लिए आपकी कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है ये आप लोग देख लेंगे। नोटिफिकेशन में ही नीचे आने के बाद आप लोग को पूरी डिटेल दी गई है आपके स्टेट में, आपके ट्रेड में ड्राइवर की कितनी वैकेंसी है। जी हाँ, ड्राइवर के लिए बच्चे काफ़ी यहाँ पे फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पे एज अच्छी खासी है। और लाइसेंस में जो यहाँ पे बेनिफिट दिया गया है, बिल्कुल लाइसेंस में यहाँ पे आपको बेनिफिट दिया गया है। पूरी जानकारी आप लोग को मेरे इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। सबसे पहले आप लोग को पता होना चाहिए एक अमेंडमेंट किया गया। जी हाँ, उसका नोटिस विभाग ने आपको वेबसाइट पे दिया, यानी कि जो आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन और लाइसेंस यहाँ पे 1/1/2026 तक होना चाहिए था, वो अब आप लोग 1/8/2026 तक बनवा सकते हैं। यानी कि 1/8/2026 तक आपके पास लाइसेंस है, बिल्कुल आप लोग वैलिड है। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आपको होने वाली नहीं। एज आप लोग की 1/8/2026 को ही काउंट होगी। और एज जनरल ईडब्ल्यूएस 21 से 27 साल, ओबीसी को 3 साल का, एससी एसटी को 5 साल का बेनिफिट मिलने वाला। तो इस प्रकार से लाइसेंस में काफ़ी समय यहाँ पे बच्चों को मिल गया है। और बच्चे यहाँ पे लाइसेंस को लेकर के परेशान है। सर एजुकेशन क्वालिफिकेशन में क्या चीज़ डाली जाए, लाइसेंस के लिए मैंने यहाँ पे अप्लाई किया। तो पूरी जानकारी आप लोग को मेरे इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखेंगे। एज मैंने आप लोग को बता दी है, काफ़ी अच्छी एज है यहाँ पे। और बच्चे लाइसेंस बनवाने में लगे हुए हैं जिनका लाइसेंस उनके पास नहीं है। तो चलिए मैं आप लोगों को ऑनलाइन अप्लाई का एक शॉर्ट वीडियो प्रोवाइड करता हूं बहुत ही जल्दी, जिसके माध्यम से आप लोग को पूरी जानकारी मिलेगी, जो आप लोग देख सकते हैं। इसका लिंक आप लोग को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। जैसे ही आप लोग ऑनलाइन अप्लाई वाले लिंक पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप लोग पहुँच जाएंगे। यहाँ आने के बाद आप लोग देखेंगे सीआरपीएफ की भर्ती चल रही है, उसका लिंक दिया है। अप्लाई ईयर पे जैसे ही आप लोग टिक करते हैं, कुछ इस प्रकार का पेज आप लोग का ओपन होता है। तो यदि आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, जी हाँ रजिस्ट्रेशन कभी नहीं कराया है, सीआरपीएफ का कोई फॉर्म आपने नहीं भरा है, तो आप लोगों को यहाँ पे पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके लिए आप लोग को डिटेल दी है, आपको नाम डालना होगा और अपना, और इसके अलावा एक ईमेल आईडी और एक मोबाइल नंबर डाल के जनरेट ओटीपी पे टिक करेंगे। एक ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पर जाएगा, एक ओटीपी आप लोग के मेल पे जाएगा। तो ओटीपी मेल वाला मेल पे डालेंगे और मोबाइल वाला मोबाइल पे डालेंगे। इसके बाद आप लोग का जो है रजिस्ट्रेशन यहाँ पे हो जाएगा और ऑनलाइन अप्लाई का आगे का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन यदि आप लोगों ने पहले रजिस्ट्रेशन कराया हुआ, तो यहाँ आने के बाद आप लोग को रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है। आप लोग को कैंडिडेट लॉगिन पे क्लिक करना है। जी हाँ, लॉगिन पे क्लिक करना है, ईमेल आईडी डालना है जिससे आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया था, और पासवर्ड डालेंगे जो भी आपका पासवर्ड था। ये कैप्चा डाल करके यहाँ पे साइन इन पे क्लिक कर देंगे। लेकिन यदि आप लोग पासवर्ड भूल गए हैं तो ईमेल आईडी तो आपको डालना ही पड़ेगा। ईमेल आईडी डाल करके आप लोग जो है आप फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे। फॉरगेट पासवर्ड पे आप लोग टिक करेंगे, तो यहाँ पे आप लोग को ईमेल आईडी डालना है, ये कैप्चा डालना है, जो भी लिखा हुआ सेम टू सेम आप लोग लिख देंगे, इंग्लिश में हिंदी में जैसे भी लिखा है, ठीक है। न्यूमेरिकल सेंड लिंक पे आप लोग टिक करेंगे। एक लिंक आप लोग को मेल पे जाएगा, वहाँ पे आप लोग को जो है यहाँ आपको एक पासवर्ड दिया होगा। जी हाँ, पासवर्ड आपको दिया होगा, तो यहाँ पे आप लोग को बैक आना है, ठीक है। यहाँ आने के बाद आप लोग जो लॉगिन वाला पेज है, जी हाँ कैंडिडेट लॉगिन वाला पेज है, यहाँ पे जो पासवर्ड दिया है उसका आप लोग यूज करेंगे, ईमेल आईडी डालेंगे, कैप्चा डालेंगे और फिर यहाँ पे आप लोग साइन इन पे टिक कर देंगे। इसके बाद आप लोग देखेंगे यहाँ पे इंस्ट्रक्शन है, क्लोज कीजिए। और अब आप लोग को यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई के लिए आप लोग देखेंगे अप्लाई न्यू एडवर्टाइजमेंट पर आप लोग टिक करना है। जैसे आप लोग इस पर टिक करेंगे, आप लोग का जो है फ्रंट वाला पेज ओपन हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ से आप लोग को अप्लाई करना है, तो अप्लाई हियर पे टिक करेंगे आप लोग। इसके बाद आप लोग का जो है जो इन्फॉर्मेशन वगैरह पेज ओपन हो गया। तो यदि आप लोगों ने पहले रजिस्ट्रेशन नहीं किया, तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद भी आपका यही पेज ओपन होने वाला है। रजिस्ट्रेशन कर रखा था तो लॉगिन करने के बाद भी आपका यही पेज हो, तो दोनों को अब यहाँ से आगे ऑनलाइन अप्लाई करना। तो किस प्रकार से फॉर्म अप्लाई करेंगे, अब आप लोग को नीचे आना है। नीचे आने के बाद आप लोग को यहाँ पे आइडेंटिटी डिटेल देनी है। जी हाँ, एक आईडी प्रूफ सेलेक्ट करना होगा, जो भी आप लोग का, ठीक है। आईडी प्रूफ सेलेक्ट करेंगे और उसका आईडी नंबर देंगे, और डेमो में आप लोग को दिखा रहा हूँ, ठीक है। और इसके बाद जो आपका आइडेंटिटी कार्ड है उस पर जो नाम है वो नाम आप लोग डाल देंगे। इसके बाद आप लोग नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद एडिशनल डिटेल आपको देनी है। एज आप लोग को यहाँ पे सेलेक्ट करनी है, ठीक है। इस पर
आप लोग टिक करेंगे। जो आप लोग की एज है, ईयर यहाँ से आप लोग सेलेक्ट करेंगे, मंथ आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। ये सेलेक्ट करने के बाद जो आप लोग को डे दिया है वो सेलेक्ट कर लेंगे, एज आप लोग की लिख के आ जाएगी यहाँ पे, और इसके साथ साथ नेशनलिटी इंडियन, बिल्कुल इंडियन सेलेक्ट करेंगे, फादर नेम सेलेक्ट करेंगे, मदर नेम, परमानेंट आइडेंटिफिकेशन यानी कि आपके सर्टिफिकेट कहीं पे जलेगा कटेगा कोई भी निशान है वो आप लोग लिख देंगे, जैसे कि मैंने व्हाइट मार्क लिया, ठीक है, आप लोग लिख देंगे। इसके बाद लिंग आप लोग का मेल स्टूडेंट यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ड्राइवर के लिए मेल ही होगा, ठीक है। और इसके अलावा आप लोग मैरिड अनमैरिड जो भी हैं आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप लोग को नीचे आना है, नीचे आने के बाद आप लोग देखेंगे डोमिसाइल की डिटेल आपको देनी पड़ेगी। जी हाँ, आप लोग किस राज्य से फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं वहाँ का डोमिसाइल आपके पास होना चाहिए, तो डोमिसाइल है, बिल्कुल यस करना होगा। यस करने के बाद आप लोग किसी दूसरे राज्य से प्रवासित हुए हैं यहाँ पे, तो यदि ऐसा कुछ है, माइग्रेट हुए हैं, तो आप लोग यस करेंगे, यस करने के बाद डिटेल दे देंगे, और यदि ऐसा कुछ नहीं तो नो करेंगे। नो करने के बाद आप लोग जो है स्टेट ऑफ ओरिजिन जहाँ से आप लोग, जहाँ का डोमिसाइल है, बिल्कुल उस स्टेट का नाम आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट करके लिखेंगे। इसके बाद आप लोग का जो है डिस्ट्रिक्ट लिखेंगे, और डोमिसाइल नंबर वगैरह जो डोमिसाइल पे दिया होगा वो आप लोग डाल देंगे। इसके बाद आप लोग को नीचे आना है, नीचे आने के बाद आप लोग को कैटेगरी रिजर्वेशन, ठीक है, आप लोग धर्म आपका क्या, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे। श्रेणी आपकी कौन सी है, ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस जो भी है आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे। जनरल सेलेक्ट करेंगे तो कोई डिटेल आपको नीचे नहीं देनी होगी, लेकिन यदि आप लोग एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो बिल्कुल ये सेलेक्ट करने के बाद आप लोग को अपने अनुसार कुछ ना कुछ जो चीज़ें पूछी होंगी वो डिटेल आप लोग को देनी होगी। जैसे कि ओबीसी सेलेक्ट किया, ओबीसी का नंबर दे देंगे, यहाँ पे किस स्टेट के द्वारा इशू किया गया है, प्रमाण पत्र जारी करने वाले जिला का नाम आप लोग दे देंगे। इसके अलावा प्रमाण पत्र जारी करने वाले पदाधिकारी का नाम यहाँ पे आप लोग दे देंगे। यदि इनमें से नहीं मिल रहा तो अदर पर टिक कर देंगे। चलिए, इसके बाद आप लोग नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद डेट ऑफ इशू जो भी आप लोग के सर्टिफिकेट में दिया होगा वो डेट ऑफ इशू आप लोग दे देंगे। इसके बाद आप लोग नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद अदर रिजर्वेशन यानी कि आप लोग की डायरेक्ट एंट्री है या फिर एक्स सर्विसमैन है। आप तो एक्स सर्विसमैन नहीं है तो डायरेक्ट एंट्री सेलेक्ट करेंगे, एक्स सर्विसमैन है तो एक्स सर्विसमैन सेलेक्ट करेंगे। तो आर यू एक्स सर्विसमैन, नहीं हम एक्स सर्विसमैन नहीं है, डायरेक्ट एंट्री है। चलिए, इसके अलावा आप लोग यहाँ पे कोई स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, आप लोगों के ऊपर कोई आपराधिक है केस वगैरह तो यहाँ पे येस एंड नो करेंगे, तो नो ही कीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 1984 के जो दंगे हुए थे उनके आश्रित हैं आप, तो यहाँ पे येस और नो करेंगे, येस करेंगे तो डिटेल दे देंगे, नहीं तो आप लोग नो कीजिए। नो करने के बाद आप लोग यहाँ पे स्पोर्ट्स के बारे में पूछा जा रहा है, आपके पास कोई स्पोर्ट्स उपलब्धि है, यदि येस करते हैं तो आपको उसकी डिटेल देनी होगी, नहीं तो आप लोग नो करेंगे। चलिए, इसके अलावा पोस्ट आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे, किसके लिए आप लोग फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे टिक करेंगे, और आप लोग यहाँ पे ड्राइवर आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे। जी हाँ, ड्राइवर मेल, और ये सेलेक्ट करने के बाद आप लोग सेव एंड नेक्स्ट पर टिक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट पर टिक करने के बाद आपका डाटा यहाँ पे सेव हो जाएगा। इसके बाद आप लोग से परमानेंट एड्रेस पूछा जा रहा है, यानी कि जहाँ पे आप लोग मूल निवासी है, तो परमानेंट एड्रेस आप लोग यहाँ पे दे देंगे, पिन कोड दे देंगे, स्टेट का नाम आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे, डिस्ट्रिक्ट आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद जो विलेज है विलेज सेलेक्ट करेंगे, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन क्या है, पोस्ट ऑफिस का क्या नाम है, तहसील कौन सा वो आप लोग लिख देंगे, पूरी डिटेल आप लोग लिख देंगे, परमानेंट एड्रेस। इसके बाद नीचे कोरस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि आप लोग का पत्राचार का पता जहाँ पे आप लोग अभी रह रहे हैं, यदि वो अलग है तो उसी प्रकार से आप लोग जो भी आपका कोरस्पोंडेंस एड्रेस है उसकी डिटेल भी दे देंगे। यदि सेम है तो आप लोग इस पर टिक कीजिए, परमानेंट और कोरस्पोंडेंस, तो परमानेंट जो भरा था वो कोरस्पोंडेंस का अपने आप भर जाएगा। यदि सेम नहीं है तो इस पर टिक नहीं करेंगे, अपने भरेंगे, ठीक है। ये सब चीज़ डालने के बाद आप लोग नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद आप लोग सेव एंड नेक्स्ट पर टिक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट पर टिक करने के बाद आप लोग को क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी चाहिए, क्वालिफिकेशन डिटेल देनी है। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे योग्यता, तो देखिए 10th की डिटेल तो आपको देनी पड़ेगी क्योंकि 10th क्लास पास आप लोगों से मांगा गया है ड्राइवर की पोस्ट के लिए। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे 10th सेलेक्ट करेंगे, सर्टिफिकेट का नंबर सेलेक्ट करेंगे, और किस ईयर में पास किया था वो सेलेक्ट करेंगे, बोर्ड यूनिवर्सिटी क्या थी वो आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट, किस राज्य की थी, ठीक है, वो राज्य आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे, और यूनिवर्सिटी का नाम वगैरह आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। बिल्कुल स्टेट बोर्ड था, अदर बोर्ड था, जो भी है, कहीं नहीं मिल रहा तो अदर बोर्ड पे सेलेक्ट कर लेंगे, स्टेट बोर्ड पे सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। इस प्रकार से सेलेक्ट करने के बाद आप लोग ऐड टिक कर देंगे। ऐड पे टिक करेंगे तो आप लोग का जो है 10th की क्वालिफिकेशन यहाँ पे ऐड हो जाएगी। कोई प्रॉब्लम होगी तो डिलीट करके दोबारा से ऐड कर सकते हैं, लेकिन सब कुछ ठीक ठाक है तो यहाँ पे आप लोग अब सेव एंड नेक्स्ट पे टिक करेंगे। चलिए, 10th के अलावा अदर डिटेल भी आप लोग दे सकते हैं, 12th वगैरह कर रखी है तो उसको भी आप लोग ऐड कर सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए, इसके अलावा पोस्ट जिसके आप लोग वेट कर रहे थे, पोस्ट कौन सी है आप लोग की, कांस्टेबल टेक्निकल ट्रेड्समैन की आप लोग यहाँ पे पोस्ट सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे ड्राइवर है, बिल्कुल ड्राइवर मेल के लिए आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं वो आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप लोग को क्वालिफिकेशन देंगे। तो देखिए, क्वालिफिकेशन के बारे में पूछा जा रहा है आप लोगों से, मिनिमम 10th क्लास पास आप लोग होने चाहिए, तो यहाँ पे आप लोग टिक करेंगे, बिल्कुल मैं 10th क्लास पास हूँ। 10th क्लास पास होने के बाद आप लोग को डिटेल देनी होगी, यानी कि 10th, तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं इस प्रकार से 10th PASS फ्रॉम दिस स्कूल या फिर दिस स्टूडेंट, रोल नंबर ये है और परसेंटेज ये आप लोग लिख सकते हैं। नहीं तो आप लोग सीधे सीधे 10th पास भी लिख देंगे, वो भी बहुत है। और यदि 10th अभी कर रहे हैं तो 10th अपीयरिंग आप लोग लिख देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग डिटेल दे देंगे 10th की डिटेल देने के बाद आप लोगों से लाइसेंस की डिटेल मांगी जाएगी। तो आप लोग के पास हैवी ड्राइविंग लाइसेंस का प्रोसेस यहाँ पे आपका होना चाहिए, और यहाँ पे आप लोग ड्राइविंग टेस्ट वगैरह आप लोग को पास करना होगा, ध्यान रखिएगा। तो बिल्कुल ड्राइविंग टेस्ट तो आपको पास करना ही होगा, तो ये आप लोग टिक करेंगे। टिक करने के बाद आप लोग को येस पे टिक करना होगा। अब यहाँ पे आपसे डिटेल पूछी जा रही है, क्या डिटेल दी जाए, तो देखिए यहाँ पे मैं आप लोगों को क्लियर कर दूँ। यहाँ पे HMB लाइसेंस आप लोगों से मांगा गया। यदि आप लोगों के पास HMB लाइसेंस है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो आप लोग यहाँ पे सीधे सीधे यहाँ पे लिख देंगे आई हैव HMB लाइसेंस, ठीक है। HMB या फिर ट्रांस लिखा होता है, ठीक है, ट्रांस लाइसेंस, आई हैव HMB लाइसेंस या फिर ट्रांस लाइसेंस, यानी कि मेरे पास HMB लाइसेंस है या फिर मेरे पास ट्रांस लाइसेंस है,
उसका आप लोग जो है रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह जो भी होता है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर उसका जो है वो आप लोग लिख देंगे, जो आपके लाइसेंस वगैरह पे जो नंबर वगैरह दिए होंगे वो डिटेल आप लोग दे देंगे। यदि आप लोग के पास लाइसेंस नहीं है, लाइसेंस बनने को दिया है, मैं आप लोग को क्लियर कर दूँ, तो आप लोग यहाँ पे लिख देंगे कि आई हैव अप्लाइड फॉर ट्रांस या फिर HMB, ठीक है, HMB LICENC, आई हैव अप्लाइड फॉर, यानी कि मैंने कि HMB लाइसेंस के लिए मैंने अप्लाई किया हुआ, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे आप लोग को जो डेट बढ़ा दी गई, मैंने आप लोग को बताया था, जी हाँ, डेट आप लोग की बढ़ा दी गई 1/8/2026 तक। अब आप लोग के पास लाइसेंस है तो वो वैलिड माना जाएगा। तो आप लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, आई हैव अप्लाइड फॉर HMB लाइसेंस, क्योंकि यदि आप लोगों के पास LMB था और आप लोग HMB के लिए अप्लाई किया है तो 1.5-2-3 मंथ तक आप लोग का जो HMB वगैरह बन जाता है। तो आप लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, बिल्कुल, यदि आप लोगों ने बनने को दिया तो अब आप लोगों को किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होती। तो इस प्रकार से आप लोग डिटेल देंगे। डिटेल देने के बाद यदि आप लोग पॉइंटर के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं और क्वालिफिकेशन वगैरह है तो पॉइंटर में मैसन इलेक्ट्रीशियन वगैरह अप्लाई करना चाहते हैं तो टिक कर देंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। इसके बाद आप लोग सेव एंड नेक्स्ट पर टिक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट पर टिक करने के बाद आप लोग यहाँ पे फोटोग्राफ, सिग्नेचर और क्वालिफिकेशन जो भी आपने सेलेक्ट करी थी वो आपको देनी होगी। कास्ट सर्टिफिकेट, यदि आप लोग OBC SC ST EWS आप लोगों ने सेलेक्ट करा होगा तो वो आप लोग को सबमिट करना होगा, यानी कि जो भी आपने डिटेल दी होगी वो आपको यहाँ पे सब डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को मैं क्लियर कर दूँ, यहाँ पे लाइसेंस अपलोड करने के लिए नहीं बोला जा रहा है, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो आप लोग फोटोग्राफ के बारे में बताया गया है 50 से 100 KB के बीच में, सिग्नेचर 50 से 100 KB के बीच में, अदर सर्टिफिकेट आपका 100 से 500 KB के बीच में हो सकता है, JPG PNG और PDF फॉर्मेट में। इसके अलावा फोटो सिग्नेचर आपका PDF में नहीं होगा, JPG या फिर JPG JPEG PNG में ही होगा। तो इस प्रकार से आप लोग फोटोग्राफ अपलोड करेंगे, बिल्कुल जहाँ भी फोटोग्राफ रखा है उसे सेलेक्ट कर लेंगे। तो सभी डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आप लोग टिक कीजिए। टिक करने के बाद आप लोग यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे टिक कीजिए। सेव एंड नेक्स्ट पे टिक करने के बाद आपका डाटा जो है यहाँ पे सेव हो जाएगा। एप्लीकेशन जो भी फॉर्म आप लोगों ने भरा उसका रिव्यू आ जाएगा, ठीक है। आप लोग ठीक तरीके से पढ़ लेंगे। कहीं भी कुछ प्रॉब्लम है तो हर एक लाइन पे आपको एडिट का ऑप्शन दिया है, जहाँ भी आपको प्रॉब्लम है एडिट करके आप लोग उसे सेव कर सकते हैं, ठीक है। और यदि सब कुछ ठीक ठाक है तो आप लोग नीचे, बिल्कुल नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद आप लोग को यहाँ पे आप डिटेल देनी है, आज की तारीख आ जाएगी, जिस दिन फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, कहाँ से फॉर्म भर रहे हैं वो आप लोग लिख देंगे। इसके अलावा आप लोग सेंटर सेलेक्ट कर लेंगे फिजिकल के लिए, आप लोग कहाँ पे फिजिकल देना चाहते हैं वो सेंटर आप लोग सेलेक्ट करेंगे। सेंटर सेलेक्ट करने के बाद आप लोग नीचे आना, फी डिटेल आप लोग देनी है, यानी कि आप लोग यदि जनरल OBC EWS मेल स्टूडेंट है तो आपको 147 रुपये 20 पैसे पेमेंट करने होंगे। यदि आप लोग फीमेल SC ST से हैं तो आपको यहाँ पे 47 रुपये 20 पैसे ही पेमेंट करने होते हैं। तो जितना भी पेमेंट है आप लोग HDFC बैंक का सेलेक्ट करने देंगे। इसके बाद आप लोग बॉक्स पर टिक करेंगे। बॉक्स पर टिक करने के बाद पे नाउ पर टिक करेंगे। पे नाउ पर टिक करने के बाद आपको पेमेंट वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे कार्ड से, नेट बैंकिंग, UPI जैसे भी पेमेंट करना चाहते हैं उसे आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे। मैं UPI से करना चाहता हूँ, मैंने UPI सेलेक्ट कर लिया। जनरेट QR पर टिक करेंगे। QR कोड आपका आ जाएगा। QR कोड को स्कैन करके पेमेंट कर देंगे। पेमेंट करने के बाद आप लोग फाइनल प्रिंट आउट यहाँ पे जो भी आपका फॉर्म है उसका निकाल के रख लेंगे। तो इस प्रकार से ड्राइवर के लिए किस प्रकार से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और क्वालिफिकेशन में क्या क्या डिटेल किस प्रकार से देनी, पूरी जानकारी आप लोगों को प्रोवाइड करती है। कभी को कोई प्रॉब्लम हमारी वीडियो को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछिए, मैं आप लोगों को जानकारी दूंगा। बट अभी मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। जान ब्रेक होंगे चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर, ताकि इसी प्रकार इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेटिव आप लोगों को। थैंक यू सो मच।